Good morning, everybody. And today we will read parts of a speech. And once again, I'm reminding you have been taught by me parts of a speech. Chocho pocho, ahu ahu kaha kaha. And whether you are a student of science or commerce, one day feel the compulsion of learning English to go in life through thick and thin. Suppose do you want to get sound knowledge in English? Then first of all, you have to read parts of a speech. I called this chapter name Ahu Ahu Kaha Kaha. Parts of Chocho Pocho Ahu Ahu Kaha chapter. I will teach you parts of a speech and I want to tell about parts of a speech. Let me speak in thing. कहावत हम लोग सुने होंगे, देखन में छोटन घाव करे घनघोर, यानी गंभीर। एक छोटा सा घाव जब हमारे हो जाता है उस समय सही रूप से समय पर हम मेडिसिन ऑन टाइम न ले तो एक बड़ा रूप ले लेता है। तो ठीक उसी प्रकार ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, ठीक है, लेकिन इसका काम बहुत बड़े हैं। हर चैप्टर में इसका यूज होगा। So let us read parts of a speech. Chocho pocho ahu kaha kaha on the board. चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को स्टडी करेंगे बाय टर्न। और कुछ भी शुरुआत करने से पहले हम लोग इनका नाम नहीं भूलते हैं। आशा करते हैं आप लोग भी हमारे पक्षधर होंगे। श्री गणेशाय नमः। एंड लेट अस रीड पार्ट्स ऑफ स्पीच। चोचो पोचो आहू आहू कहाँ कहाँ। मैं इस चैप्टर को हमेशा इसी नेम से बुलाता हूँ। और एक वोकैब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पेडागॉगी। पेडागॉगी पेडागॉगी मीन्स पढ़ाने की कला। पढ़ाने की कला, ये चैप्टर पेडागॉगी मतलब पढ़ाने की कला। सभी टीचर के पढ़ाने की पेडागॉगी डिफरेंट होता है। अंग्रेजी बोलना और बच्चों को सिखाना, ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। अंग्रेजी बोलना और बच्चों को सिखाना ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। चलिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का यानी चोचो पोचो आहू कहाँ का चैप्टर का स्टडी करते हैं बाई टर्न, बारी बारी से। देखिए देयर आर 8 ऑफ स्प्रिंग एंड मीन्स देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इसके 8 बाल बच्चे हैं, इनके बुतरू हैं ऑफ स्प्रिंग। फर्स्ट preposition, चलिए ध्यान दें। ऐसे मैं कर्सिव राइटिंग लिखता हूँ, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी को कर्सिव राइटिंग लिखावट में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं हटाकर सभी स्पेलिंग को लिख दिया हूँ। और नाउन का मतलब तो पता ही है, संज्ञा। प्रोनाउन आपका सर्वनाम और वर्ब आपका क्रिया और एडवर्ब आपका क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन की हिंदी होती है संबंधवाचक अव्यय। संबंधवाचक अव्यय, उसका संयोजक कंजक्शन की हिंदी होती है संयोजक अव्यय। और इंटरजेक्शन आपका हो गया विस्मयादि बोधक।
बुनियादी बोधक। चलिए इसको कॉपी आउट कर लीजिए। फर्स्ट आपका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। एक आपका छूट रहा है इसमें से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और आपका एक एडजेक्टिव छूट रहा है, ठीक है, ध्यान दें। तो एडजेक्टिव यानी आपका एडजेक्टिव, वर्ब के बाद हम लोग एडजेक्टिव का अध्ययन, एडवर्ब के बाद स्टडी कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 एडजेक्टिव यानी इसकी हिंदी हो गई विशेषण। विशेषण नंबर 6 7 और ये आपका 8 हो गया। चलिए इसको हम लोग, फर्स्ट हो गया आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए इसको हम वाइप अप कर रहे हैं। चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग डेफिनेशन स्टडी करते चलेंगे। परिभाषा मैं हिंदी में भी लिखवाते चलूँगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी को दिक्कत ना हो, ठीक है। और इंग्लिश दोनों में राइट कर रहा हूँ बोर्ड पर। चलिए ध्यान देंगे। All the word English are divided into 8 classes according to the work they do in a sentence is called parts of speech। चलिए इसको कॉपी आउट कर लीजिए। चलिए इसको मैं वाइप अप कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। चलिए ध्यान दें, लुक एट मी। देखिए नाउन का पहला बुतरू यानी ऑफ स्प्रिंग, और मैंने लिखवाया बोर्ड पर थोड़ी देर पहले, एक्सप्लेन किया कि सभी टीचर का पेडागॉगी यानी पढ़ाने की कला डिफरेंट होता है, ठीक है। तो नाउन चोचो पोचो आऊँ कहाँ यानी मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला बाल बच्चा नाउन। हम नाउन के बारे में स्टडी करेंगे, ध्यान दें। चलिए हम नाउन के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए हमारी मातृभाषा हमारी मातृभाषा हिंदी, संस्कृत, पाली, उर्दू, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेज़ों की मातृभाषा लैटिन और ग्रीक है, ठीक है। तो नाउन एक लैटिन वर्ड है। नाउन जो देख रहे हैं एक लैटिन वर्ड है। नाउन का अंग्रेजी रूपांतरण करेंगे तो बनेगा नेम। क्या बनेगा? नेम। और नेम की हिंदी होती है नाम।
तो नाउन एक मनुष्य एक ऐसा चंडाल प्राणी है जो यानी हम लोग दोपहर जानवर दुनिया का हर चीज़ का नामकरण किया है। यहाँ पे जितने वस्तु अभी मेरे पास दिखाई दे रहा है, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, कपड़ा हो गया, बटन हो गया, शर्ट का घड़ी हो गया, वॉच हो गया, जीरा, मरीच, गोल मिर्च, भिन्न भिन्न तरह का, और कोई नया नया प्रजाति आता है उसका भी नामकरण कर देता है। जैसे हाल फिलहाल कुछ साल पहले अफवाह फैले हुए थे छोटी कटवा, ठीक है। तो यानी इसलिए मनुष्य को कहा गया चंडाल प्राणी। दुनिया का हर चीज़ का नामकरण किया है, जितने वस्तु है। इसलिए हम लोग नाउन बचपन में हम लोग स्टडी किए थे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। तो ठीक है, उसी प्रकार आपका हम लोग ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो मैं नाउन का डिफिनेशन यहाँ अब लिख दे रहा हूँ आपका। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और इसमें हम लोग इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका आई गांधी, ये मीन्स इंदिरा गांधी, काऊ, डॉग और ETC, जितने भी वस्तु जितने भी दिखाया सब क्या है, नाउन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। और चोचो पोचो आऊँ आऊँ कहाँ का दूसरा बाल बच्चा का नाम है प्रोनाउन। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए हम लोग आगे स्टडी करते हैं प्रोनाउन के बारे में। देखिए, प्रो मतलब हटाना, अननाउन मतलब नाम। प्रो मतलब हटाना और नाउन मतलब नाम। यानी नाउन को हटाकर उसका जगह जो लेगा, उसका रजगद्दी, उसका जो सिंहासन जो हथियाएगा, वही प्रोनाउन है, ठीक है। अब जैसे बोल दे राम पागल है, राम पागल है, तो हम बोले वह, सुनो रे बुआ वह पागल है, तो राम का जगह कौन ले लिया, वह। और बुला कर सुन रे तू पागल है, तू पागल, तू क्या, यू यानी प्रोनाउन हो गया। उसट के हाँ मैं पागल हूँ, तो आई क्या हो गया, आई, वी, दे, यू, यही सब क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए तो प्रोनाउन का डेफिनेशन मैं बोर्ड पर राइट कर दे रहा हूँ। दिस वर्ड व्हिच इज यूज्ड this word which is used this word which is used in place of चलिए ये हमारा डेफिनेशन हो गया प्रोनाउन का। दिस देखा जाए, दिस वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन, जो प्रोनाउन को हटाकर उसका जगह जो हथियाएगा, उसका जगह जो लेगा, वही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी आउट कर लें। और मैं इसमें आपको परिभाषा हिंदी में भी लिखते चल रहा हूँ। क्या कि nobody can perfect in this world, everybody can make a mistake। कोई संसार में, पूरा वर्ल्ड में कोई परिपूर्ण नहीं है और हर इंसान से गलती होती है। तो बच्चे ऑल फिंगर आर नॉट इक्वल, पाँचों उंगली हमारा बराबर नहीं थे, ठीक उसी प्रकार के बच्चे भी भिन्न तरह के हैं। तो मैं चाहता हूँ किसी प्रकार को, जैसे बच्चे का डेफिनेशन उसको पहले से मालूम है, तो मैं जीरो से एकदम चोचो पोचो आऊँ का छोटा सा चैप्टर है, तो इंग्लिश में साथ में लिखते चलता हूँ, हिंदी भी लिखते। जो बच्चे थोड़ा सा कम वीक है, ब्लॉकेड हैं, ठीक है, कमज़ोर हैं, तो भी
चैप्टर को लर्न करें और बढ़िया से स्टडी करके आगे बढ़ें, ठीक है। और इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे से सभी विद्यार्थी निपुण बने। जो बच्चे तेज़ है उनका रिवीजन हो जाएगा, जो बच्चे नहीं जानते उनका भी वो भी सीख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार दोनों तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों डेफिनेशन को राइट करते चल रहा हूँ बोर्ड पर। चलिए ध्यान दें, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसको भी कॉपी आउट कर लें। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए अब प्रोनाउन को हम लोग क्या करेंगे, बाई टर्न बारी बारी से, और एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोनाउन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है, ध्यान दें। देखिए राम गोज थ्रू इंग्लिश, राम गोज थ्रू। देखिए गो थ्रू मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो भी हम वर्ब को भी क्या बना दिए, सिंगुलर बना दिए। तो गोज थ्रू मतलब पढ़ना, ठीक है। तो राम अंग्रेजी पढ़ता है, राम अंग्रेजी पढ़ता है। गो थ्रू मतलब पढ़ना और गेट थ्रू मतलब पास करना, ठीक है। तो राम अंग्रेजी पढ़ता है, तो राम अंग्रेजी पढ़ता है, तो राम क्या हो गया, नाउन है। अब इसका हम प्रोनाउन क्या लिखेंगे, राम के लिए प्रोनाउन, राम के लिए प्रोनाउन ही इस्तेमाल करेंगे, तो बन जाएगा ही गोज थ्रू इंग्लिश। तो राम के लिए प्रोनाउन ही, चचा के लिए ही, मौसा के लिए ही, जीजा जी के लिए भी ही, जितने भी मेल डिपार्टमेंट है सबके लिए ही, ठीक। इसी प्रकार मैं एक दिन पढ़ा रहा था और पढ़ाने के बाद ओटी लेता हूँ। ओटी मीन्स ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, यानी ओरल टेस्ट। ओटी मीन्स मौखिक जांच यानी ओरल टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर से फीवर को चेक करते हैं, और मैं क्या करता हूँ, थर्मामीटर से बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करता हूँ। आप बच्चा कितना रिजल्ट है, तुम्हें कमी है, तो उसको पंप से हवा देते हैं। ये देह में गर्मी रहता है, बनबना के एकदम काफ़ी धरले से एकदम बच्चा स्टडी करे, ठीक है। चलिए ध्यान दें, तो जितने भी मेल डिपार्टमेंट है सब क्या है, सबके लिए प्रोनाउन हम लोग ही इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे देखिए, सितवा, सितवा गोज थ्रू इंग्लिश। तो सितवा के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सी इस्तेमाल करेंगे। सी गोज थ्रू इंग्लिश। तो सीता के लिए प्रोनाउन क्या हो गया, सी। जितने भी फीमेल हैं, मम्मी के लिए, मौसी के लिए, ममानी के लिए, फुआ के लिए, ईया के लिए, माई के लिए, यानी हम लोग रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। सबके लिए क्या हो गया, सबके लिए हम लोग प्रोनाउन सी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ना करें बच्चे माँ को, मदर को ईया बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूँ।
चलिए अगला एग्जाम्पल है, इट किड इज रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, तो आदमी बच्चा के लिए, आदमी का बच्चा तो लिविंग होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इट किड इज रनिंग ऑन द रोड, बकरी का बच्चा कहाँ दौड़ रहा है, सड़क पे दौड़ रहा है, तो हम लोग इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग के साथ करते हैं। तो ऐसी तरह से बच्चे से खड़ा करके मैंने पूछा, चलिए बताइए हम लोग आदमी बच्चे के लिए सब्जेक्ट क्या डालेंगे, तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर हम आदमी के बच्चे के लिए सब्जेक्ट इट डालेंगे, दिस डालेंगे। हमको लिखिए इट कैसे संभव है, तो सर प्रूफ किया जाए। हम बोले कि आदमी बच्चे के लिए हम लोग सब्जेक्ट इट डालते हैं, दूसरा तो इट का इस्तेमाल तो नॉन लिविंग के साथ हम लोग करते हैं, इट कैसे इस्तेमाल होगा। ठीक, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा, आदमी का बच्चा क्या होता है कि 6 महीने के बाद घुरकना शुरू कर देता है। ठीक है, और पहले बिगिनिंग में क्या रहेगा कि बेड पर लिटा देते हैं और पंखा रोटेट नाचते रहता है, पूछते बुआ वो करते 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 एक दिन लिया मारते भड़ाक से मार दिया, लात लग गया ठोड़ में ऊपर से चोट, तो उसी दिन से बच्चा दूर से ही मैं बातचीत करता हूँ। ठीक है, तो कुछ समय के बाद होगा बच्चा क्या होता है कि घुटने के बल चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो बेड लगा रहा था, बेड पर से घुरुकते घुरुकते बच्चा बूम से नीचे गिरता था, उधर से दादी की आवाज़ आता है क्या बउआ का देह मजबूत हो गई। तो बच्चे के लिए तो बेनिफिशियल है, बच्चे के लिए तो बेनिफिशियल था नहीं, बार बार बच्चे के लिए तो बेनिफिशियल तो लाभदायक है नहीं, तो करना कुछ नहीं है। दादी बोली कि बउआ का देह मजबूत है, दादी को इसी बेड पर लेटाना है, हाथ धरना है, टंगड़ी धरना, उठा कर छोड़ देना, हो गया मैया कमर टूट गया। तो पूछना का दादी देह मजबूत होलाऊ, जब बउआ का देह मजबूत है तो तोरो देह मजबूत हो गलू। ठीक है, तो बार बार डालेंगे तो दादी को डालेंगे छोड़ेंगे, कहीं दूसरा बार में दादी का वैलिडिटी ना खत्म है, कहीं दादी टपक ना जाए। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि बार बार बच्चा को हम बेड पर डालेंगे, बच्चा नीचे गिर जाएगा, तो उससे बेहतर है क्या करेंगे उसको कि बेड पर नीचे फर्श पर रख दिए, बॉल दे दिए, खेल रहा है। और एक बच्चा राम सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि मोहन और सोहन बैठा हुआ है, मोहन कुर्सी पर बैठ कर पबजी खेल रहा है और सोहना बेड पर लेट के श्रीमद् भागवत गीता का स्टडी कर रहा है। अब बच्चा का बॉल थमा दिए और मेन डोर पर एक 7-8 स्टेयर यानी सीढ़ी रहे, हम मेन डोर को लॉक भी ना करें तो बच्चा घुरुकते हुए 8-6-7 पलटा खा सकता है, गिर सकता है नीचे। उससे बेहतर कि डोर को लॉक कर दिए, थमा दिए बॉल, खेल रहा है आराम से। हम लोग कुर्सी पर बैठते हैं, बच्चा नीचे में ढूक के निकल जाता है, हावड़ा ब्रिज में है। ठीक है, और उसी दौरान ये क्रॉस करे स्नैक सांप। अब मोहना को नज़र, राम को नज़र पड़ गया, आराम से चेयर बैठा हुआ, मोहन लेटा हुआ है, तो राम को नज़र पड़ा, तो राम क्या किया कि 1 2 3 4 बार कूदा और गेट से बाहर